नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल है फिर स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन है। मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आगामी परीक्षा अभी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है और आगे पटवारी, पुलिस, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, अन्य जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, मज़ा आने वाला है। तो चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट है, 50 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं और जो भी है सारे सब्जेक्ट से कवर कर रखे हैं। और ये जो खास है ये पीसीएस के लिए, वैसे जो अभी परीक्षाएं उसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा और आगामी परीक्षाएं जो भी है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भारत का उत्तर की ओर सुदूर सबसे सुदूर बिंदु है तो कौन सा है? तो ऑप्शन है 36 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, या 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, या 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, या 36 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसका जो राइट आंसर है सी, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? तो कहाँ सबसे पहले पहुंचता है? हिमालय, या पूर्वी घाट, या पश्चिमी घाट, या गंगा सिंधु के मैदान में। तो इसका जो राइट आंसर है सी, हमारा राइट आंसर पश्चिमी घाट में सबसे पहले मानसून पहुंचता है ग्रीष्मकालीन। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? तो ऐसी कौन सी मिट्टी है? या काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या लाल मिट्टी, या लेटराइट मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए, इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में? तो किसके काल में हुई? शाहजहाँ के, रणजीत सिंह के, या जहांगीर के, या इनमें से किसी में नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है डी, इनमें से किसी में नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। शिमला समझौता हुआ किसके मध्य हुआ? भारत और चीन के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य, या भारत और बांग्लादेश के मध्य, या इनमें से कोई नहीं। तो जो शिमला समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ सही अर्थों में भारत में मुगल साम्राज्य प्रारंभ हुआ? तो कौन सा युद्ध था जिसके कारण मुगल यहाँ आए? तो पानीपत का प्रथम युद्ध था, या पानीपत का द्वितीय युद्ध है, और तीसरा है हल्दी घाटी का युद्ध, चौथा है तालीकोट का युद्ध। तो कौन सा युद्ध था? वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था? कृषि पालन, या पशुपालन, या शिकार उद्योग। तो राइट आंसर है बी, उस समय पशुपालन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, या इल्तुतमिश ने, या गैसुद्दीन तुगलक ने, या फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों किसके काल में हुआ दोस्तों? ये हुआ हमारा बी, इल्तुतमिश के काल में। ये इसका जो राइट आंसर है इल्तुतमिश के काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताना भगत का विद्रोह निम्नलिखित में से किस आदिवासियों से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सी, उराव से। भारतीय संविधान के प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता है तो किसके अंतर्गत आते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, या संसद, या प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति। जो इसका राइट आंसर है ये है डी, राष्ट्रपति के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का वर्णन निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? निर्वाचन आयोग, या संबंधित सदन, या लोकसभा अध्यक्ष, या निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर राष्ट्रपति। तो कौन करता है दोस्तों? का राइट आंसर है निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर राष्ट्रपति। ठीक है, आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो नवीनतम कौन सी है? सह्याद्री, या अरावली, सी है हिमालय, या डी। तो इसका जो राइट आंसर है जो है सी, इसका राइट हिमालय सबसे नवीन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है तेरह का ये बी, भारतीय न्यायिक सेवा नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा होता है तो किस में होता है? तो इसका राइट आंसर है 14 का ए, ढलुआ लोहे में होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक एवं सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है? तो कौन सा है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है 15 का वो है हमारा राइट आंसर है 15 का सी, इसका राइट आंसर है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaNaOH। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किसी देश द्वारा आयात पर लगाया गया कर कहलाता है तो उसका ए, सेकंड टैरिफ कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ए, टैरिफ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। शुष्क सेल में होता है क्या? होता है अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फाइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ए, अमोनियम क्लोराइड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो कौन सा किस में होता है? लाल, बैगनी, नीला, या पीला। तो इसका जो राइट आंसर है 18 का बी, यानी कि बैगनी में सबसे ज़्यादा विचलन अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अस्थायी कण है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, या अल्फा कण।
इसका जो राइट आंसर है 19 का सी, न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक मात्रक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल या वॉट? इसका जो राइट आंसर है यह है डी, वॉट एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है। आगे बढ़े, ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विमान सेवा का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर है के एलएम, बी डेल्टा, क्वेंटस या निप्पॉन? इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि क्वेंटस उसका नाम है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। फुटबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 22। इसका जो राइट आंसर है बी, 11। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे खेलों से, तो इसे भी आप देख लीजिएगा, 11। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य भारतवर्ष की देन है? तो कौन सी है ऐसी? शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव या गिलोटीन? तो कौन सी ऐसी भारत की देन है? ए शून्य काल दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रेष्ठ कृति द लास्ट सफर की चित्रकार किसने की थी? तो किसने की थी? 24 का जो उसका राइट आंसर है डी, लियोनार्डो डा विंसी ने। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फ्रेंच इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल फ्रेंच कॉम्प्यूटर कहाँ स्थित है? उसका राइट आंसर है 25 का ए, इसका राइट आंसर वियना में। आगे क्वेश्चन है, पेशवा वंश की स्थापना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है सी, बालाजी विश्वनाथ ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में गन्ने की सर्वोच्च उत्पादकता कहाँ है? तो कहाँ से ज़्यादा गन्ना कौन सा राज्य उत्पादक करता है उसका? तो इसका राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जैन एवं बौद्ध धर्म में क्या समानता है? तो इन दोनों में समानता हमने लगाना है। पशु बलि का विरोध है या आत्मा में प्रजनन का विश्वास है? वेदों की ओर देवी रचना के रूप में स्वीकार या जाति को मान्यता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए, यानी कि पशु बलि का विरोध है। अगला क्वेश्चन है, इक्का का क्या अर्थ क्या है? तो इक्ता का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है 29 का यह है सी, तनख्वाह के बदले सैनिकों को दिया जाने वाला भू अनुदान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो है यह है, दुष्पा सिंह अस्पा प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो किसने प्रारंभ की थी दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है 30 का यह है सी, ये जहांगीर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेंगा अथवा कोंढाणी वन प्रदेश में मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है? तो कौन सी ऐसी मृदा है? इसका जो राइट आंसर है डी, पाटजोल मृदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घाघरा एवं गंडक के दोआब क्षेत्र के किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दोआब क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर है डी, यानी कि बांगर मिट्टी पाई जाती है। बांगर मिट्टी कौन सी होती है? कमेंट करके जरूर बताएं। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्म उत्पन्न करने के लिए किस विधि से कोशिका विभाजन होता है? तो कौन सी विधि द्वारा कोशिका विभाजन होता है? तो राइट आंसर है 33 का बी, मियोसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुष्क सेल में किस तत्व को कैथोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है? तो कैथोड के लिए कौन सा इस्तेमाल कर रहा है? इसका जो राइट आंसर है ए, जस्ता। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना करता है तो कौन करता है? केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन, यानी कि सी इसका राइट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन कौन सा बहुकोशिकीय प्राणी है? तो कौन सा बहुकोशिकीय प्राणी है? 36 का ए, इसका राइट आंसर है स्पोज, एक बहुकोशिकीय प्राणी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में हिमरेखा स्थित है? तो हिमरेखा स्थित होती है ध्रुव क्षेत्र में, कहाँ पर? इसका जो राइट आंसर है ए, समतल पर। आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? तो बंगाल विभाजन इसका जो राइट आंसर है ये 1905 में हुआ। सबसे ज़्यादा वसा किन भैंस के दूध में पाई जाती है? तो फैट जो होती है सबसे ज़्यादा पाई जाती है कौन सी भैंस की? उसमें 39। इसका जो राइट आंसर तो बी, भदवारी भैंस होती है उसके दूध में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं नीचे। अगला क्वेश्चन है, टीका लगने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है? तो किसका निर्माण होता है? इसका जो राइट आंसर है बी, यानी कि एंटीबॉडीज। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। तितली को कहते हैं, तितली को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर है WBC का शमशान या रक्त बैंक या RBC का शमशान घाट? तो इसका राइट आंसर है BC इसका राइट आंसर है डी, यानी कि रक्त बैंक और RBC का शमशान घाट तितली को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व की पूरी जनसंख्या में भारत की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत की है? तो उसका राइट आंसर है ए, 17.5% है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो कौन सी सबसे बड़ी जनजाति है? गोंड सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों, राइट आंसर है बी। आगे में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाएं जोड़ी की थी, तो कौन सी अधिनियम था? तो उसका जो राइट आंसर है 44 का ये है बी, यानी कि 71वें संविधान संशोधन में ये जोड़ी की थी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ऊर्जा ग्राम कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो कौन सी पंच योजना में हुई? तो इसका जो राइट आंसर है 45 का वो है डी, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में। पिकिंग
किनका पूजनीय स्थल है? तो किनका पूजनीय स्थल 46 का आंसर है ए कन्फ्यूशियम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ सेवन G7 की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 47 का, ये है डी, यानी कि 1985 में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीनतम इतिहास का खोज किस में की गई? प्राचीनतम विकसित इतिहास का खोज किस में की गई? तो किस में की? इसका जो राइट आंसर है 43 का, वो गया सी, यानी कि मेढक पर की गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? तो राइट आंसर है 49 का, इसका है सी, यानी कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है? तो अच्छे से समझ लेते हैं क्या बोला। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने में चमकता है, ठीक है, परंतु तंतु में धारा ले जाने के वाले तार नहीं चमकते, तो ऐसा क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर है यह सी, तंतु का प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है, इस कारण वो तार नहीं चमकते हैं, लेकिन धारा प्रवाहित होने पर चमकता है। तो आशा करता हूँ ये पूरा मैंने 50 प्रैक्टिस है क्वेश्चन, तो आशा करता हूँ आपके ये चीज़ें समझ पाएंगी और आपको ये मदद मिली होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद लगती है, अगर अच्छा लगता है, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे प्रैक्टिस है और मैं और लाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय देव उत्तराखंड।